आज की वीडियो में हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड दो एक्सरसाइज करने वाले हैं जो कि आर डी शर्मा के हैं। एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4। 4.3 में 4.3 जो आर डी शर्मा का है वो एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है एंड 4.4 भी एक आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो इस तरह से हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के दो तो एक्सरसाइज आर डी शर्मा के 4.1 एंड 4.2 तो हम लोग ने पहले कर लिया था। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियोस हमारे डाले हुए हैं, तो वो वहाँ पे जाकर देख लेने के लिए। एंड अभी हम लोग 4.3 कर रहे हैं। 4.3 करने के बाद में 4.4 करेंगे। और ये एक्चुअली अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ जो है वो बहुत ही लंबा चैप्टर है। ये तो अभी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ आ गई। एनसीईआरटी में तो केवल एक चैप्टर 2 करके उसमें 5 एक्सरसाइज कर दी, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है इन आर डी शर्मा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर हम लोग अलग अलग ना करें तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकते हैं जो कि बाद तक रहेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग 1 बाय 1 ही करके जाएं। तो ये 4.3 है। 4.3 में हमारी कौन सी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड है क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पे बता देते हैं। जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ वाली जो वीडियो की थी उसमें हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 है। जो एनसीईआरटी में आइडेंटिटी 6 है वो है हमारा। वो क्या है हमारा, एक तो था a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है। और दूसरी जो हमारी आइडेंटिटी है वो है उसी से रिलेटेड है। तो ये दोनों हम एक ही आइडेंटिटी बोल रहे हैं, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए है। ठीक है। तो दूसरी आइडेंटिटी जो है वो हमारी a माइनस बी होल क्यूब पे है। तो ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन एक्चुअली ये टोटल होल उस पे नहीं है। इससे हम लोग इससे एक दूसरी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरी आइडेंटिटी इससे जो कैलकुलेट करके निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी हम लोग मीन्स की जो आइडेंटिटी 6 थी उसका इस फॉर्म में यूज़ करेंगे। वैसे हम लोग इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेरे को बेटर लगता है, इसलिए हम लोग ये करेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ये जो प्लस 3ab का टर्म है वो ट्रांसपोज होकर उस साइड में आ जाएगा। तो ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इसके लिए ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए होगी। अब ये दोनों में हम लोग को किस तरह से लर्न रखना है, जब ए क्यू प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब में भी प्लस है एंड यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है। और बीच में केवल माइनस की साइन है। जब ए क्यू माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे जहाँ पे भी ए माइनस बी और ए प्लस बी दो टर्म में है तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, बीच में प्लस है। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लर्न रख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और उसके बेस पे ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो उसको करना भी लेकिन बहुत इजी है। उसको करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है इनफैक्ट। तो हम लोग देखते हैं। अभी हम वो पेज शेयर करते हैं 4.3 का। मेरे पास जो बुक है वो बहुत ही गंदी है, इसलिए बुक पे तो बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है और कमेंट नहीं करना है। बुक बहुत गंदी है। ये मेरे बेटे की हैबिट है, बुक गंदी करके ही मेरे दोनों बेटे पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 है। ठीक। 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब। ठीक है। तो क्यूब तो हम लोगों ने जब एक 2.5 किया था एनसीईआरटी का, उससे भी फाइंड करना तो ये इजी है। तो ए प्लस बी होल क्यूब फाइंड द क्यूब ऑफ द मीन्स की होल क्यूब करके और ये टोटल 6th आइडेंटिटी पे है, हम लोगों को फाइंड हो जाएगा। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू करके भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे और इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है। तो फिर जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं तो वो आंसर आ जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है, इसको बस एक्सपैंड करना है। जैसे भी करना हो इसको एक्सपैंड कर दें, नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू पे हम लोग इस फॉर्मूले को डाल दें। ठीक है। तो उस तरह से हो जाएगा।
अब थर्ड क्वेश्चन है, ये हम लोग अभी आज बेसिकली 3rd to 11 फिर दूसरे पेज में भी है, उस पेज को भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो जिसके पास भी अभी ये नहीं है, सभी लोगों को तो वैसे 9th स्टैंडर्ड है, तो हम तो ऐसा ही प्रेफर करते हैं कि उन लोगों के पास आर डी शर्मा होना ही चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में हम लोग थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इजी है, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे इस तरह से गिवन फॉर्मूला है ए प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए बी इक्वल टू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू है और फोर्थ वाले में ए क्यू माइनस बी क्यू है। तो हम चलो फोर्थ करते हैं, इसमें फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है, एक बार कॉपी कर लेना पड़ेगा क्वेश्चन। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, इफ ए माइनस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। तो हम लोगों ने ए क्यू माइनस बी क्यू की जो आइडेंटिटी जो यहाँ पे देखी, वो क्या देखी कि इस सॉल्यूशन हो गया हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमारी आइडेंटिटी है, वो जो 7th आइडेंटिटी से आई है। तो अभी यहाँ पे बस वैल्यू प्लेस करना है। तो ए माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 क्यूब हो गया, एंड प्लस 3 ए बी की वैल्यू 21 दी हुई है, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, एंड ए माइनस बी अगेन 4। तो ये हो गया हमारा 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। अब बस हम लोगों को इवेल्युएट कर देना है। 21 3 जा क्या होता है 63 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 63 इंटू 4 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 3 जा 12 एंड 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो ये हो गया 252। अभी बस ऐड कर देना है, तो 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 6 11 एंड 2 प्लस 1 3। तो 316 हमारा ये आंसर है, जो कि बहुत ही ईजी था, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में इसी तरह से हम लोग एक 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड व्हाट इज 6th? 6th is if x minus 1 by x equal to 7 find x cube minus 1 upon x cube, ठीक है। तो इसमें भी बस यही आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab। यहाँ पे ab की वैल्यू इसलिए नहीं दी हुई है x और 1 बाई एक्स की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको देने की जरूरत ही नहीं है। और x माइनस 1 बाई एक्स, अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू प्लेस कर देना है। तो ये हो गया 7q प्लस 3, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू 7 दी हुई थी, तो 7q प्लस 3 और इंटू फिर से x माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 7। अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आ जाएगा, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब शायद 343 होता है। 9 7 जा 63, 7 4 जा 28 एंड 28 एंड 6 तो हो जाएगा 4। तो यहाँ 243 एंड प्लस 21। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी था, ठीक है। अभी हम लोग 6 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 8th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और 8th क्वेश्चन में देखो क्या है, इसमें वैल्यू क्या गिवन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 51, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 51 दी हुई है, एंड यहाँ पे फिर से हम लोगों को ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी। जब हम लोगों को ये पता है, देखो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी है ए क्यू माइनस बी क्यू के लिए। तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे भी प्लेस करते हैं, यहाँ पे भी प्लेस करते हैं, और यहाँ पे तो x अपॉन 1 पे तो वैसे भी a b की वैल्यू तो चाहिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। तो मेनली हम लोगों को क्या चाहिए, a क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू जब भी फाइंड करनी हो, तो यहाँ पे x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए थी, x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। a माइनस बी मतलब x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो अभी हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्सरसाइज किया था 4.2,
तो उसमें हम लोगों को इसी तरह की एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए थी, इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो हम लोग 4.2 को रिकॉल करते हुए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि जब तक ये फाइंड नहीं करते तो यहाँ पे वैल्यू प्लेस नहीं होगी, और नई वैल्यू प्लेस होगी तो AQ माइनस BQ की वैल्यू मीन्स XQ माइनस 1/x की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग का पर्पस क्या है, x माइनस 1/x फाइंड करना, जो भी हमारा गिवन वैल्यू है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। हम लोग को पता है x माइनस कैसे फाइंड करते थे, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, x माइनस 1/x होल स्क्वायर करते थे, और होल स्क्वायर करने के बाद मीन्स कि हम लोग की सेकेंड आइडेंटिटी थी उसको यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² a² प्लस b² होता है, a² प्लस b², और फिर माइनस 2ab, हम 2ab वाला टर्म हम लास्ट में लिख रहे हैं, तो 2ab मीन्स की x इंटू 1/x। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो गया, x माइनस 1/x का वैल्यू, जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 2 में किया था 4.2 में, उस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे x कैंसिल आउट हो गया, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 51 दी हुई है, तो 51 हो गया, और यहाँ पे -2, तो क्या आ गया हमारा 49। ये आ गया हमारा x माइनस x होल स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, 49। अब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 49। यहाँ पे स्क्वायर था तो ये ट्रांसपोज होकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग x माइनस 1/x की वैल्यू 7 ले लेंगे, प्लस माइनस 7 है, चलो प्लस माइनस 7 कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम लोगों को x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। हम लोग अब क्या करेंगे, x हम लोग को फाइंड करना था x³ माइनस 1/x³। अब क्या करेंगे, x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू, जो हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग की वैल्यू तो ये आ गई है, ये वैल्यू आ गई है, तो अब हम लोग इस वैल्यू को प्लेस कर देंगे जो हमारी जो आइडेंटिटी हम लोगों ने ये देखा था, जिस पे ये बेस्ड है सारा एक्सरसाइज, वो कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x। तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7q, और ये हो गया कैंसिल आउट, प्लस 3, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 7 जा 49, एंड 49 7 जा अभी हम लोगों ने किया था 243 प्लस 21। तो ये हमारा फिर से वो कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 + 2 6, एंड 264। ये जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को क्या करना था, x³ माइनस 1/x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी थी। ये वैल्यू आइडेंटिटी प्लेस कर दिया, तो ये हो गया 7q, और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दिया 7, तो 7 का क्यूब, अच्छा 243 नहीं 343 आ गया, 7q इज इक्वल टू 343, और फिर तो यहाँ पे भी तो 364 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो x³ माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग उसके 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या था, इफ 3x माइनस 2y इक्वल टू 11 एंड xy की वैल्यू दी हुई है 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे भी देखो ये 27x³ है, 27 परफेक्ट क्यूब है, मीन्स 3x होल क्यूब, और 8 भी हमारा परफेक्ट क्यूब है, 2y होल क्यूब इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लोग 27x³ माइनस 8y³ को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 3x होल क्यूब माइनस 2y होल क्यूब। ये हो गया, ये हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी, इसकी वैल्यू हम लोग क्यूब के फॉर्म में लिख लिए। अब हम लोग इसकी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, 3x³ माइनस 2y³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ माइनस BQ है, AQ माइनस BQ अगेन क्या हो जाएगा, 3a माइनस b, तो 3x माइनस 2y होल क्यूब, यहाँ पे इसके बाद में प्लस 3ab, ab मतलब 3x एंड b की वैल्यू यहाँ पे 2y हो गई, और फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y, AQ माइनस BQ इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बस वैल्यू प्लेस कर देना है, तो 3x माइनस 2y की वैल्यू 11 थी, तो 11 क्यूब प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18xy की वैल्यू हम लोग फिर से रखेंगे। 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 12 थी, तो यहाँ पे 12 कर लिया। अब यहाँ पे 11 क्यूब प्लस 18, xy की वैल्यू क्या है, xy की वैल्यू 3x माइनस 2y की वैल्यू तो 11 है,
यहाँ पे 11 है। एक्स वाई की वैल्यू है हमारी 12 और इंटू 11, ठीक है। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो या तो हम लोग डायरेक्टली 11 का क्यूब कर दें और फिर सॉल्व करें, नहीं तो एक और मेथड है, तुम लोग यहाँ से तो खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं तो एक दूसरी मेथड जो है सॉल्व करने की वो हम बताते हैं। यहाँ पे 11 क्या कर लेंगे, शॉर्टकट मेथड है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। 11 क्यूब है, यहाँ पे भी 11 है, तो 11 को हम लोग कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, 11 स्क्वायर प्लस 18 इंटू 12, क्योंकि इसका 11 तो हमारे यहाँ पे कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया, 11 का स्क्वायर तो सबको पता होता है कि 121 होता है, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, बस 11 क्वेश्चन हो गया हमारा। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना होता है। बस आइडेंटिटी हम लोगों को ज़रूर लर्न होनी चाहिए। मेरी आइडेंटिटी वाली वीडियो भी हम लिंक इस वीडियो में भी डाल देंगे, और वो आइडेंटिटी सबको लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी तो 2.5 जो चैप्टर 2 है उसमें से अगर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, मिस ही हो जाएगा, और फिर बाद में भी हम लोगों को इस आइडेंटिटी की बहुत ज़रूरत होती है, आगे के भी, इसके भी 9th में भी और 10th में भी, और अगर 11th 12th में हम लोग को मैथ्स या साइंस पढ़ना है तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए बाय हार्ट होना चाहिए ये सभी आइडेंटिटीज, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट करने के पहले हम यहाँ पे जो 12th to 18th जो मेरे पास जो क्वेश्चन है आर डी समा के, वो यहाँ पे हम एक बार शेयर कर देते हैं। फिर जिसके पास नहीं है बुक वो तो कर लो, लेकिन ये आर डी समा सबके पास होनी चाहिए 9th-10th के लिए, तो एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड ही हम पढ़ाते हैं, इसलिए हम 9th-10th की बातें कर रहे हैं। 11th-12th में भी जिसको करना हो वो कर सकते हैं। तो ये 12th क्वेश्चन है हमारा। 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे भी ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोगों को यहाँ पे भी ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ हम लोग जो भी वैल्यू गिवन है उससे ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 को प्रोसीड करेंगे, और फिर इसके बाद में ये 13 एंड 14 क्वेश्चन तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में ही कर लिया है, और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ये कर लेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसलिए उसको नहीं करते। एक क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि यहाँ पे एक इरेशनल नंबर आ गया है, तो एक बार हम लोग इसको कर लेंगे। तो इसमें से हम लोग 12 एंड 19 क्वेश्चन नंबर करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है ए माइनस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम लोगों को क्या फाइंड पता होना चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन ये तो हम लोग को गिवन नहीं है। हम लोग का गिवन क्या है, x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू दिया हुआ है 119। तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग को बढ़ना तो इसी से होगा, प्रोसीड तो इसी से करेंगे। लेकिन इससे प्रोसीड करने के बाद हम लोगों का पर्पस क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू आ जाए, जिससे कि हम लोग इसकी आइडेंटिटी में वो वैल्यू प्लेस करके जो रिजल्ट फाइंड करना है वो कर सकें, ठीक है। तो पहले हम लोग इससे फाइंड करते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो गिवन क्या है हमारा, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 119, ठीक है। अब ये दिया हुआ है, तो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में 4.2 में हम लोगों ने क्या किया था, 4.2 और 4.1 समथिंग में हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो उसी से हम लोग अभी आगे जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी यहाँ पे माइनस है, लेकिन अभी वो हम लोग को दूसरे स्टेप में जाना होगा, क्योंकि यहाँ होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसलिए इसको प्लस ही रखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2ab, 2a एंड b, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अभी हमारा x4 और ये 1/x4 है, तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे 119 लिख देते हैं, एंड ये प्लस 2 हो गया,
ठीक है, यहाँ पे तो हो गया ना x4 प्लस 1/x4 कैसे आएगा, तो इसको तो एक्सप्लेन कर, ये तो हो गया 2 × 4 x4 और 1/x4 और 1 ये वैल्यू हमारी दी हुई थी तो 119 हम लोगों ने लिख लिया। तो ये क्या आ गया हमारा 121। तो x² प्लस 1/x² होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारा 121। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² के लिए हम लोग वहाँ पे इसको ट्रांसपोज कर लेंगे 121। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, +-11 आ जाएगा। ठीक है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू +-11 आ गई। अब हम लोगों को जब इसकी x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई, हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना है, AQ माइनस BQ फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को AQ माइनस BQ, इसलिए हम लोग को A माइनस B चाहिए, A प्लस B नहीं चाहिए। तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² हमारा आया था, तो हम लोग यहाँ से x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 1/x, क्योंकि x माइनस 1/x चाहिए। ठीक है, अब x माइनस 1/x चाहिए तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a² प्लस b² एंड -2ab। अब इसलिए समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों ने x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर क्यों लिया था, माइनस का क्यों नहीं लिया था। माइनस का यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, यहाँ माइनस का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता, हमारा माइनस आ जाता, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता। ठीक है, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए थी। हम लोगों को वैल्यू x², क्योंकि जब यहाँ पे हम लोग जब इसका स्क्वायर करते हैं x माइनस 1/x होल स्क्वायर, तो ये दोनों a² प्लस b² तो पॉजिटिव ही आता है, तो इसलिए हम लोगों को वही वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे 11 रख लेते हैं, +11 रखते हैं, -2, तो ये हो गया हमारा 9। माइनस इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि माइनस रखेंगे तो माइनस के स्क्वायर रूट हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, वो इमेजिनरी नंबर्स होता है, वो रियल नंबर्स नहीं होते, तो हम लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए हम लोगों ने केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया। तो ये 11 - 2 हो गया, 11 - 2 9 आ गया, मीन्स x माइनस x होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1/x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। यहाँ पे हमारा आ गया +-3। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू 1 +-3 आ गई, जो हम लोग को चाहिए थी वैल्यू वो आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू आने के बाद हम लोगों को पता है क्या करना है, x³ माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x³ माइनस 1/x³ होल x³ इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3ab। तो ये तो यार x कैंसिल ही हो जाएगा, x माइनस 1/x। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, एंड वैल्यू प्लेस करने के बाद हम लोगों ने अभी जैसे अभी लास्ट क्वेश्चंस कुछ किए हैं उसके बेसिस पे हम लोग वैल्यू डालकर एंड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू दी हुई थी और हम लोग को x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना था। तो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे उस आइडेंटिटी में x माइनस 1/x की, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों की लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बाकी है बस। देखो, अब यहाँ पे भी हम लोगों को AQ माइनस BQ की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन हम इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इरेशनल फॉर्म में दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए रख लिए कि चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन वैसे ही करना है हम लोगों को, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है 3 + 2√2, तो 3 + 2√2 होल क्यूब, x कैंसिल, +3 और यहाँ पे 3 + 2√2, फिर से x माइनस 1/x की वैल्यू प्लेस्ड कर दी। अब यहाँ पे इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो इवेल्युएट करने के लिए हम लोग को a + b होल क्यूब पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये दोनों उससे कॉमन करके भी कर सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं करेंगे, वो ज़्यादा किसी किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a + b होल क्यूब भी कर लेते हैं। a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a + b होल क्यूब इज इक्वल टू, हम लोग जो यूज़ करेंगे AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a + b। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। तो AQ मतलब 3Q, BQ का B के प्लेस पे 2√2 है तो 2√2³ प्लस 3A3 और ये 2√2, b हो गया फिर से हमारा 2√2 एंड a + b मीन्स 3 + 2√2। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू a + b।
अब एक और आ गया, एक और हमारा ये टर्म और बाकी है, तो इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए। अब इसके बाद में कैलकुलेट कर लेते, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर 2 क्यूब हो गया 8 एंड √2 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 हो गया 2 एंड 2 √2, एक √2 हमारा सिंगल बच जाता है तो ये 2 √2 हो गया। तो 2 का क्यूब हो गया तो 8, ठीक है, 2 क्यूब हो गया 8 एंड √2 क्यूब क्या हो जाएगा 2 √2, तो क्या हो जाएगा 16, 8 2 जा 16 √2, ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। 2 का क्यूब 8 एंड √2 का क्यूब 2 √2, तो हो गया 8 2 जा 16 √2, ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया हमारा 18 √2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 √2 हो गया हमारा। अब इसके बाद में ये 3 + 2 √2 हो गया और ये हो गया 3 × 3 + 2 √2, क्लियर है। अब इसके बाद में हम लोग ये 27 + 16 √2 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 3 जा 54, 54 √2 प्लस 18 √2 एंड √2, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा तो 18 2 जा 36, ठीक है। अब फिर इसको भी हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 3 3 जा 9 एंड 9 और ये 3 × 2 6 √2, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को यहाँ पे 27 है, ये 36 है और ये 9 है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 2 √2 है तो यहाँ पे हम लोगों का 2 छूट गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 हो गया, 18 2 जा 36 एंड √2 2 हो गया, तो यहाँ पे 36 की जगह ये वैल्यू हो जाएगा 72, ठीक है। तो ये 72 हो गया हमारा, कौन सी वैल्यू होगी 27 + 72 + 9, ये हमारा रैशनल नंबर्स हो गया। अभी ये तीनों ये इरेशनल नंबर्स हमारे, ये 3 इरेशनल नंबर्स बचे हैं, तो इरेशनल नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं तो 54 एंड 16 60 70 70 + 6 ये 76 √2 हो गए। √2 वाले टर्म्स जो हैं उसको अलग ऐड करेंगे क्योंकि वो इरेशनल टर्म्स है और सारे इरेशनल नंबर हमारे √2 वाले ही हैं, तो 76 √2 हो गया। अभी जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 27 72 एंड 9 को ऐड करने पे हो जाएगा 108, तो 108 + 76 √2 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 19 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मीन्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज था, बस एक ही हम लोग की आइडेंटिटी लर्न करनी थी, इसलिए करना बहुत ही इजी है। तुम लोग भी अभी फटाफट देखने के बाद फटाफट ये स्टार्ट ही कर लेना और कंप्लीट कर लेना। अभी हम लोग अब एक्सरसाइज हम लोगों ने 4.3 किया, अभी हम लोग आरडी के 4.4 भी चेक कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी है और बहुत ही छोटा भी है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 है आरडी का, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे कौन सी आइडेंटिटी पे है और किस तरह से करना है वो हम लोग देख लेते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें 6 ही क्वेश्चंस हैं और ये इजी है बहुत, ठीक है। ये सारी आइडेंटिटीज़ आरडी की ये इम्पॉर्टेंस है कि इसमें हर एक आइडेंटिटीज़ पे अलग अलग एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन कर लेने से हम लोग को क्या हो जाता है, वो आइडेंटिटी लर्न हो जाता है कि किस तरह से उसको यूज़ करना है। तो आइडेंटिटी इस तरह से आरडी करना इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो ये अगेन हमारा AQ + BQ एंड AQ - BQ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे लेकिन जो AQ + BQ है, AQ - BQ की आइडेंटिटी हम लोग को यूज़ करनी है, तो
वो जब ये आइडेंटिटी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों को फैक्टराइज करना होता है या फैक्टर के फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, वो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम लोग देख रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर के फॉर्म में a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कुछ भी हो तो हम लोग ये आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू यूज़ करते हैं या ए क्यू माइनस बी क्यू यूज़ करते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ पे भी ए क्यू माइनस बी क्यू है तो यहाँ पे तो ए माइनस बी रहेगा ही, और फिर यहाँ पे ए बी के साथ प्लस रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हर एक जगह दोनों ही में प्लस है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी तो रहेगा, ए बी के साथ माइनस रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये आइडेंटिटी लर्न रखनी है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का हम फोर्थ क्वेश्चन एक बार करके बता देते हैं। तो फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 2 प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स वाई प्लस 4y स्क्वायर। इसको हम लोगों को प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फैक्टर के फॉर्म में तो प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये x अपॉन 2 है एंड 2y, मीन्स कि सबसे पहले तो ये फैक्टर के फॉर्म में, और एक फैक्टर जो है जिसमें कि 2 टर्म्स है और दूसरे फैक्टर में 3 टर्म्स है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को तुरंत ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहीं ये ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तो नहीं है। तो यहाँ पे उस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पे a है हमारा x अपॉन 2, तो अगर यहाँ पे देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी में यहाँ पे ए स्क्वायर होता है और एक बी स्क्वायर होता है, दो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर है या नहीं। तो x अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर है एंड बी स्क्वायर चेक करेंगे कि बी स्क्वायर है या नहीं। तो 2y है तो 2y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का 4 एंड y का y स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा b स्क्वायर हो गया, मीन्स कि a प्लस बी है यहाँ पे एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ए बी मतलब कि यहाँ पे 2 2 कैंसिल होकर और एक्स वाई हो गया। तो इसको हम लोग को सिंपली ए क्यू आइडेंटिटी, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना, तो बस हम लोग यहाँ पे उसकी आइडेंटिटी को बस लिख देना है ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ पे प्लस है मतलब प्लस बी क्यू है हमारी आइडेंटिटी, ए क्यू प्लस बी क्यू है। अब यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 8 एंड प्लस 2 का क्यूब 8 एंड वाई का क्यूब 8y क्यूब, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये बहुत ही ईजी था। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ a प्लस बी इक्वल टू 8 एंड ए बी इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, जो हम लोगों ने अभी सीखा है, ये आइडेंटिटी को अगर यूज़ करते हैं तो यूज़ करने में हमारा देखो a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है एंड ए बी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो नहीं दी हुई होने के कारण से हम लोगों को इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगाएं, जबकि हमारे पास एक और फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए, जो कि हम लोगों ने अभी लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। वो क्या सीखा था, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस आइडेंटिटी में देखो हम लोगों को a प्लस बी होल क्यूब मीन्स कि a प्लस बी की वैल्यू चाहिए जो कि गिवन है, एंड ए बी की वैल्यू जो चाहिए जो कि ओ भी गिवन है। तो हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों डालें, हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे एंड ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू की तो वैल्यू फाइंड करनी तो हो जाएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 8, तो 8 क्यूब हो गया माइनस 3ab, ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 6 एंड a प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है फिर से 8। हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इवेल्युएट करना है वो तो तुम लोग कर सकते हो। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें थोड़ा 2 वैल्यू फाइंड करना था, इसलिए हम लोग उसको बाद में सेलेक्ट किया और फिर उसको अभी हम लोग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। इफ a प्लस बी इक्वल टू 10 एंड ए बी इक्वल टू 16 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है।
ये जो हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारी कौन सी आइडेंटिटी में आती है? वो हमारी आइडेंटिटी में आती है ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी में। ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी में है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स कि ये वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को जब ये वैल्यू फाइंड करनी है, इस आइडेंटिटी से ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोगों को नोन वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए प्लस बी की वैल्यू नोन होनी चाहिए और दूसरी किसकी वैल्यू नोन होनी चाहिए? हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू नोन होनी चाहिए। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू नोन होनी चाहिए, जबकि हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू नहीं है, ए प्लस बी की तो वैल्यू है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग इस आइडेंटिटी से ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ए प्लस बी भी है और ए बी भी है। क्लियर हो गया होगा? देखो, ये जो है हम फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है वो हमारे देख रहे हैं कि जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कौन सी आइडेंटिटी से आती है? तो वो ए क्यू प्लस बी क्यू की फैक्टर वाली आइडेंटिटी से आती है। ठीक है, यहाँ पे तो अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को ये दो वैल्यू तो चाहिए, ये दो वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास गिवन केवल ए प्लस बी ही है, ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं गिवन है, ये ए बी की वैल्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू की नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो पहले फाइंड करनी होगी तो ये वाली आइडेंटिटी जो हम लोगों ने अभी इसके पहले समय क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड की, उस तरह से पहले ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके बाद प्लेस करके कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इसकी वैल्यू। अभी कैसे करते हैं? हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना है? हम लोगों को अभी चाहिए क्या? ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हम लोग को जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले जो आइडेंटिटी हम लोगों ने लास्ट वाले एक्सरसाइज में सीखी थी वो वाली यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो ए प्लस बी होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 दी हुई है, तो 10 माइनस 3ab, ए बी की वैल्यू 16 दी हुई है और ए बी की वैल्यू फिर से 10 हो गई। ठीक है, तो 10 हो गया हमारा 1000 माइनस 16 3 जा 48 मीन्स 480। अब इसका जो कैलकुलेशन करके आएगा वो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या आ गया हमारा? 520 आ गया। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू 520 आ गई। अब हम लोगों ने अभी इस एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटी यूज करना है वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी को हम लोग यूज कर लेंगे। तो ये आइडेंटिटी में हमारी जो वैल्यू जो गिवन है वो निकाल वहाँ प्लेस कर देंगे। हमारी 520 आई तो यहाँ पे 520 लिख दिया। 520 इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू हम लोगों को गिवन थी, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी गिवन थी 10, तो यहाँ पे हमारी 10 आ गई। ठीक है, और इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अभी इसके बाद में हम लोग ये मल्टीप्लाइड है तो ट्रांसपोज होकर यहाँ पे 520 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये हमारी क्या हो गई? वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की, जो हम लोगों को फाइंड करनी थी। उसी तरह से हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट है वो वाला कर लेंगे, वो ए क्यू माइनस बी क्यू से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गया। अब बस तुम लोगों को करना है आइडेंटिटी लर्न करना है और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों को ये क्लियर नहीं होगा, इसलिए प्रैक्टिस तो जरूर करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस करना भूलना मत।